अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर किया है तो उसमें आप लोगों ने कैलकुलेटिंग करंट इन अ सिंगल लूप टॉपिक आपने ये वाला जिसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये वाला आपने टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। ये असल में जो मैं टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रही हूँ टर्म ऑफ पोटेंशियल, ये इससे रेलिवेंट है, इसलिए मैं इसको आगे रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको ये जो न्यू टॉपिक है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल हमने जो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये आपको समझ आ सके। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, मैं इसको अगेन रिपीट करती हूँ। आप इस डायग्राम को देखें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है। दिस शोज़ द वैल्यू ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दिस इज़ द क्लोज सर्किट, आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट and the arrow sign shows the direction of current flowing through the circuit. R is the resistance. A and B are the 2 points. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। कंसीडर अ सिंगल लूप कॉन्टेनिंग अ, जैसे कि आपको डायग्राम में बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये एक सिंगल लूप है कॉन्टेनिंग अ बैटरी ऑफ EMF E एंड रजिस्टर R। ठीक है, ये हमारे पास बैटरी ऑफ EMF E है और रजिस्टर R है। इफ़ करंट इन सर्किट इज़ आई, सर्किट में करंट अगर हमारे पास आई हो एंड अ चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी फ्लो फ्रॉम अ चार्ज टर्मिनल। हमारे पास एक सिंगल लूप है, ठीक है, जो कि बैटरी रखता है, ई को रजिस्टर आर है उसमें। अगर हमारे पास करंट आई फ्लो करेगा तो चार्ज जो है डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन टाइम dt। ठीक है, then work done on charge by chemical energy by battery is d, the work is equal to E dq is equal to EI dt. You know that I is equal to dq by dt, so dq is equal to I dt. So put the value of dq I dt in this equation. This is equation 1. This energy supplied by battery appear as internal energy of resistor. ये जो एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये इंटरनल एनर्जी ऑफ रजिस्टर के तौर पे अपेयर होगी। देन इंटरनल एनर्जी ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, कंपेयर करेंगे हम इस इक्वेशन 1 एंड 2 को। ये आपको इक्वेशन 1 नज़र आ रही है बच्चों, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इज़ ई आई डी टी एंड इक्वेशन 2 इज़ आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर आर डी टी इज इक्वल टू ई आई डी टी। सो यहाँ पे आप इनको डी डी कैंसिल हो गया, आई कैंसिल हो गया, सिंपल हमारे पास यहाँ पे आई आर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आई आर है। दिस इज इक्वल टू ई, राइट हैंड साइड पे देखिए आप। सो आई आर इज इक्वल टू ई, इसको रीअरेंज करें, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये हमारे पास आई की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हमने इसको फाइंड आउट करना इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। लेट अस स्टार्ट एट पॉइंट ए। आप यहाँ पे डायग्राम बच्चे गौर से देखें, ठीक है, आपको डायग्राम नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है, स्मॉल आर जो है बच्चे ये इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करता है। ये बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है। अब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब आर का देखें, ए पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये बी पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। आई इज़ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। इसकी डायरेक्शन जो है करंट की, तो सर्किट में जो फ्लो कर रहा है करंट सर्किट में, इसकी डायरेक्शन एरो साइन से शो की हुई है। ठीक है, ये एरो साइन जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो आई करंट फ्लो करा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी पॉइंट तक ये फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखिए इसको गौर से। अच्छा जी, लेट अस स्टार्ट एट अ पॉइंट ए पॉइंट से हमने इसको स्टार्ट किया। हुज पोटेंशियल इज़ वी एंड ट्रेवर्स द सर्किट क्लॉकवाइज, जिसकी पोटेंशियल वी ए है और जो ट्रेवर्स करेगा सर्किट में क्लॉकवाइज इन गोइंग थ्रू आर। अगर ये आर में से पास आउट हो, देयर इज़ चेंज इन पोटेंशियल ऑफ माइनस आई आर। इट इज़ ट्रू। अच्छा जी, इट इज़ ट्रू बिकॉज एट द टॉप ऑफ रजिस्टर पोटेंशियल इज़ हायर। टॉप ऑफ रजिस्टर पे देखिए पोटेंशियल हाई है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने आपको बताया था कनेक्ट है, ये हाई पॉइंट पोटेंशियल पे है
और ये नेगेटिव है, ये बी पॉइंट लो पोटेंशियल पे, ये टॉप पे है, ये बॉटम पे है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल इज़ हाई बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। द लोअर एंड ऑफ आर इज़ एट लोअर पोटेंशियल। लोअर एंड जो है आर का वो लोअर पोटेंशियल पे है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो हाई पोटेंशियल पे है, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो लो पोटेंशियल पे है। एज चार्जेस मूव फ्रॉम बॉटम और नेगेटिव टर्मिनल, अगर चार्ज मूव करें बॉटम से या नेगेटिव टर्मिनल से टू टॉप, ठीक है, टॉप की तरफ जाएं, बॉटम से टॉप की तरफ जाएं, या नेगेटिव टर्मिनल से वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाएं, देयर इज़ इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल में इंक्रीज होगा, इजाफा होगा, इक्वल टू ई के इक्वल, ठीक है। बिकॉज केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी डज वर्क ऑन चार्ज, क्योंकि जो केमिकल एनर्जी है बैटरी की वो काम करेगी चार्ज पे, ऑन चार्जेस इन पुशिंग दैम फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, क्योंकि उन्होंने पुश करना है इनको फ्रॉम लो पोटेंशियल से, मतलब बॉटम टू टॉप, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि इन्होंने इसको लो से हाई तक लेके जाना है या बॉटम पॉइंट से इन्होंने टॉप पॉइंट तक जाना है, तो इसलिए इसको कोई वर्क करना पड़ेगा। तो बिकॉज केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी डज वर्क ऑन चार्ज इन पुशिंग दैम फ्रॉम लोअर पोटेंशियल बॉटम टू हाई पोटेंशियल, टॉप की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर अगेंस्ट जाएंगे तो मतलब अगर वो टॉप से बॉटम की तरफ आएगी तो कोई वर्क नहीं होगा, अगर ये अगेंस्ट जाएगा बॉटम टू टॉप तो इसे वर्क करना पड़ेगा। व्हेन वी रीच स्टार्टिंग पॉइंट ए, जब हम इस स्टार्टिंग पॉइंट ए पे हम पहुँचे, पोटेंशियल इज अगेन वी ए, तो पोटेंशियल हमारे पास वी हो जाएगी। एडिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, एडिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल टू द इनिशियल पॉइंट पे, देखिए अब ने ऐड करना अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल टू द इनिशियल पोटेंशियल वी ए मस्ट यील्ड आइडेंटिकल फाइनल वैल्यू इज वी ए। सो वी ए प्लस माइनस आई आर, जो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली है माइनस आई आर, यहाँ पे देखिए माइनस आई आर वी ए, ठीक है, यहाँ पे माइनस आई आर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू वी ए। सो इक्वेशन 3 इज दैट आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। ये इक्वेशन हमने यहाँ से इसी डायग्राम से हमने बनाई है कि यहाँ पे देखें कि वी ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस आई आर है, दिस इज इक्वल टू वी प्लस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी ए, आई इज इक्वल टू ई बाय आर। इंटरनल रेजिस्टेंस में आप देखें बैटरी हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, बैटरी यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर रखती है। इंटरनल रेजिस्टेंस में स्मॉल आर से मैंने आपको बताया था, इसको हमने स्मॉल आर से शो किया, ये देखिए डायग्राम में स्मॉल आर से इंटरनल रेजिस्टर को शो किया हुआ है हमने, ये डायग्राम में आप और से देखिए स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करता है ये, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें कि बैटरी हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस आर विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो आपको नज़र आएगी वी प्लस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी ए। सो आई कॉमन हमने लिया यहाँ पे, आई आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई, वी हमारे पास वी यहाँ पे आपके पास रह जाता है। ये सारी इक्वेशन हम इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास देखिए कि ई इज इक्वल टू, ई सिंपल हमारे पास आ गई, ये हमारे पास माइनस माइनस वाली प्लस हो जाएंगी जाके, तो हमारे पास आई कॉमन आ गया, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। आई इज इक्वल टू, ये हमारे पास आई है इधर, ठीक है, आई आर प्लस आई आर, ये वैल्यूज हमने कॉमन ली, इधर से आई हमने कॉमन लिया, आर प्लस आर हमारे पास वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू ई। सो आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है।
अच्छा जी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, और आई करंट को शो कर रहा है, ई हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, आर शोज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड स्मॉल आर शोज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। इस डायग्राम के मुताबिक आप गौर से देखें। आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आर इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ई शोज द बैटरी कनेक्टेड टू द सर्किट, ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किट। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद चलते हैं जंक्शन और नोड। बच्चे यहाँ पे हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, और इस टॉपिक को बच्चे आप अटेंटिव होकर सुने और समझें, इसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने जाएंगे वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो सारा इसमें नोड का आपको पता होना चाहिए कि नोड क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि नोड क्या है, जब मैं लफ्ज़ नोड का बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए कि नोड मीन क्या है, ठीक है। जंक्शन और नोड, हम इसको जंक्शन भी कह सकते हैं और नोड का नाम भी दे सकते हैं, जंक्शन और नोड। जंक्शन इज़ अ पॉइंट, जंक्शन ऐसा पॉइंट है इन अ मल्टी लूप सर्किट। जंक्शन इज़ अ पॉइंट इन अ मल्टी लूप सर्किट। मल्टी लूप सर्किट में पॉइंट ऐसा है एट विच 3 और मोर वायर सेगमेंट, जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा वायर सेगमेंट और ब्रांचेस मीट, 3 या 3 से ज़्यादा वायर सेगमेंट या ब्रांचेस एक दूसरे से मिलती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द गिवन सर्किट, इस सर्किट में आप देखें बी, ये पॉइंट बी है आपका, देखें पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, ये डी पॉइंट है, आर 2 जंक्शन। हमारे पास देखिए बी और डी 2 पॉइंट है, ये 2 जंक्शन को शो कर रहे हैं। 2 जंक्शन, नंबर ऑफ नोड इज़ डोनेटेड बाय एन, तो नंबर ऑफ नोड को हम एन से डोनेट करेंगे। ये हमारे पास बी और डी 2 पॉइंट है जो कि नोड को शो करेंगे, ठीक है। बी एंड डी आर 2 जंक्शन और या नोड, जिसको हम नोड, नंबर ऑफ नोड इज़ डोनेटेड बाय एन, इसको हम एन से डोनेट करेंगे। सिंपल डायग्राम है जिसमें आपको नोड के बारे में बताया हुआ है कि नोड क्या है, ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने नोड को किससे शो किया है, एन से शो किया है। समझ आइए बच्चे आपको, ठीक है। आप इसको बच्चे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, इसकी प्रैक्टिस करें, डायग्राम इसकी ड्रा करें, ताकि आप नेक्स्ट पूरे चैप्टर को कवर कर सकें। ये है कि आप लोग घरों में बैठे हुए हैं, मतलब आपको टीचर नहीं देख रहा, और आप लोग आराम से मतलब इसको करें, आप इसको सीरियस लें और इनकी अटेंटिव होकर तैयारी करें, क्योंकि ये आपके पेपर्स की तैयारी आप ऐसे ही समझे जैसे आपको क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है और आप टीचर को सुन रहे हैं, सामने आपके टीचर है। तो ये आपको आवाज़ मेरी आ रही है तो मीन आपको, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपका काम ये है कि आपको जो असाइनमेंट दी गई है, जो आपको लेक्चर बच्चे आप लोगों को दिया गया है, अब उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आपके पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। ये सब बच्चे जो हम कर रहे हैं सब आपके लिए है, ताकि आपकी एजुकेशन का हर्ज ना हो। जो इन दिनों में प्रॉब्लम है कोरोना का, इस वजह से हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, आप लोग आराम से अपने घर बैठ के अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है बच्चे। अगर आप करेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। जंक्शन और नोड का टॉपिक हमने किया, इसके बाद हम करेंगे रेफरेंस और डेटम नोड और जंक्शन, ठीक है। अब ये पॉइंट आप नोट करते जाएं, क्योंकि ये पॉइंट से वर्ड मैंने आगे बोलने हैं और आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। रेफरेंस और डेटम नोड और जंक्शन, द पॉइंट वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस मीट, ठीक है। जो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस मीट, एक दूसरे से मिले, तो उस पॉइंट को हम डेटम नोड का नाम देंगे, ठीक है। इट्स पोटेंशियल इज़ कंसिडर टू बी ज़ीरो, ठीक है, इसकी पोटेंशियल को हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। और टू फाइंड नंबर ऑफ नोड्स और जंक्शन, अगर हमने नंबर ऑफ नोड और जंक्शन मालूम करने हैं, रिमूव करने हैं, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट करने हैं, आल ईएमएफ, ठीक है। आगे अब जो हम पॉइंट करने जाएंगे वो है ब्रांच। ब्रांच का लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा है, आप कहेंगे कि ब्रांच क्या है, तो ब्रांच इज़ अ सर्किट पाथ, ब्रांच एक सर्किट पाथ है, ठीक है, दैट स्टार्ट एट वन जंक्शन, एक जंक्शन से जो स्टार्ट होते हैं, एंड प्रोसीड अलोंग द सर्किट टू द नेक्स्ट जंक्शन। एंड और या तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, या रजिस्टर इज इन मल्टी लूप सर्किट, रजिस्टर इन मल्टी लूप सर्किट इज कॉल्ड ब्रांच। ये भी इजी डेफिनेशन है कि ब्रांच इज़ अ सर्किट पाथ
ब्रांच एक सर्किट पाथ है दैट स्टार्ट एट वन जंक्शन एंड प्रोसीड अलोंग द सर्किट टू द नेक्स्ट जंक्शन। तो प्रोसीड करता है अलोंग द सर्किट टू द नेक्स्ट जंक्शन तक, ठीक है। और या हम इसको ऐसे करेंगे कि रजिस्टर इन मल्टी लूप सर्किट इज कॉल्ड ब्रांच। नंबर ऑफ ब्रांच इज डोनेटेड बाय एम, नंबर ऑफ ब्रांचेस को हम एम से डोनेट करते हैं, ठीक है। नोड को हम एन से डोनेट करेंगे, ठीक है। नोड को हमने एन से डोनेट किया है यहाँ पे देखिए, और हमने ब्रांचेस को हमने एम से डोनेट किया है। अब ये बच्चे आपकी जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट आती जा रही है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नई नई डेफिनेशंस हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पहले से आप लोगों ने ये पॉइंट टॉपिक नहीं किया है, इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, लूप और मैश। अ नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू फॉर्म आ क्लोज सर्किट, एक नंबर ऑफ रजिस्टर को कनेक्टेड टू फॉर्म आ क्लोज सर्किट इसका लूप और मैश। इन फिग देयर आर टू लूप्स, यहाँ पे फिग में देखिए हमारे पास टू लूप्स हैं, यहाँ पे ये देखें, एक फर्स्ट लूप ये है और सेकंड हमारे पास ये है। अच्छा जी, आगे चलें, जो हम टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं, जंक्शन रूल और किरचॉफ फर्स्ट रूल। थोड़ा सा सेकेंडरी में बच्चे आप इसके बारे में डेफिनेशन पॉइंट कर चुके हैं कि किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट स्टेट दैट सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट और जंक्शन और नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड अ नोड। जितना भी करंट है जो फ्लो कर रहा है नोड या पॉइंट से अवे, वो इक्वल हो जाएगा। जैसे ये सारा करंट फ्लो कर रहा है इस पॉइंट से दूर जा रहा है, तो ये सारा करंट इक्वल हो जाएगा इस करंट के टू द सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट। ये करंट बच्चे देखें कि पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा, I4 और I5 करंट जो शो किया है, जबकि I1, I2, I3 करंट, दीज आर द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट्स। द सम ऑफ ऑल दिस करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 is equal, which is flowing from the node, flowing away from the node is equal to the current flowing toward the point, the current I4 and I5 as shown in the fig, जैसे कि आपको फिग में दिखाया हुआ है। ये देखिए गौर से, ये हमारे पास नोड है, ये पॉइंट है या जंक्शन का जिसको हम नाम दे रहे हैं कि इट स्टेट दैट सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये I1, I2, I3 ये पॉइंट्स वहाँ पॉइंट है हमारे पास और ये करंट है, ठीक है, जो पॉइंट से अवे फ्रॉम कर से दूर फ्लो कर रहा है, ठीक है। फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट और जंक्शन और नोड, जंक्शन है या नोड है या पॉइंट है, इससे वो दूर जा रहा है, इज़ इक्वल, वो इक्वल हो जाएगा टू द सम ऑफ ऑल द करंट, उस सारे करंट के जो इस पॉइंट तक फ्लो करेगा, फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट, फॉर एग्जांपल I4 I5, ठीक है। ये सारा करंट सम है इस सारे करंट के जो कि फ्लो टुवर्ड द पॉइंट एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द करंट, टोटल सम के इक्वल हो जाएगा। देखिए, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन और अ नोड इज़ ज़ीरो। फॉर एग्जांपल टोटल अगर हम इसका अलजेब्रिक सम हम लें, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू ज़ीरो, सारा सम ऑफ ऑल द करंट, ठीक है, सम ऑफ ऑल द करंट, जितना भी करंट फ्लो करेगा सर्किट में से जंक्शन में, जंक्शन और नोड इज़ ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा जंक्शन या पॉइंट में से जो भी फ्लो करेगा। सो समीशन, इसको ये समीशन पॉइंट आप जानते हैं, सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसको इस तरह से शो करेंगे, आई शो द टोटल करंट फ्लोइंग टू द पॉइंट इन इट। इसमें देखिए कि करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव, जो करंट फ्लो करेगा आउट ऑफ द जंक्शन, जंक्शन से आउट जा रहा है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। एंड द करंट फ्लोइंग इनटू द जंक्शन, जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा, आर टेकन फॉर नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव लेंगे। सो देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3, ये देखिए प्लस हमने क्यों लिया है कि दिस इज़ द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन, ठीक है। अब देखिए I4 और I5, ये देखो नेगेटिव, माइनस I4 है, यहाँ पे माइनस I5 साइन है, आपको नज़र आ रहा है, द साइन इज़ नेगेटिव। दिस इज़ द करंट फ्लोइंग इनटू द जंक्शन, आर टेकन एज नेगेटिव, इसको हमने नेगेटिव लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 और यहाँ माइनस I4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, I5 इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ द टोटल करंट फ्लोइंग टू द पॉइंट, ये टोटल करंट को शो कर है, सम ऑफ
करंट को, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे इस इक्वेशन को और इस डायग्राम को आप याद रखें, ठीक है, ये किस तरह से है आपके पास। नेक्स्ट आप देखें, दिस रूल इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे इंशाल्लाह कल, जो आप लोगों ने टॉपिक मैंने आपको करवाना है वो है सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बाय किरचॉफ फर्स्ट रूल। ये जो मैंने आपको अभी रूल बताया है, इस रूल को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, तो ताकि कल जो है ये जो आपको मैंने प्रॉब्लम जो स्टार्ट करवाना है वो आपको समझ आ सके कि वो क्या है और उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊँगी, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और आपने खुद सॉल्व करना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें हमने टॉपिक जो आज किए हैं वो है कैलकुलेटिंग करंट इन अ सिंगल लूप। पहले इसको आपने अच्छे से तरीके से करना है। इसमें यहाँ पे आई की वैल्यू आपने E/IR सेट करनी है, ठीक है, और ये आपकी डायग्राम है इससे रिलेटेड। और इन टर्म ऑफ पोटेंशियल